खुशामदीद कहते हैं आपको इस नई प्रेजेंटेशन में। आखिरी प्रेजेंटेशन जिसमें हम काम कर रहे थे उसमें हमारे ये आखिरी जो है आइडेंटिटी इकाई जो है वो अधूरी रह गई थी, जिसमें हम कॉस और माइनस कॉस ऑफ नेगेटिव ए का ताल्लुक़ बता रहे थे कि कॉस ऑफ ए से क्या, नेगेटिव ए जो है वो नीचे वाला एंगल है हमारे, ये जो हमने दो ट्राइंगल्स, दो मुसल्लस बनाए हुए हैं, तो अगर ए जो है वो ऊपर वाला जो है वो एंगल है तो नेगेटिव ए जो है वो नीचे वाला हो गया, और एडजेसेंट जो है ये वाली साइड हो गई, और हाइपोटेन्यूज जो है वो नेगेटिव ए के लिए नीचे वाली है और पॉजिटिव ए के लिए जो है ऊपर वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो कॉस ऑफ नेगेटिव ए जो है वो एडजेसेंट डिवाइडेड बाय जो नीचे वाली हाइपोटेन्यूज की, और कॉस ऑफ ए जो है वो यही जो बीच में एडजेसेंट साइड कॉमन है दोनों में, लेकिन डिवाइड होगी ऊपर वाले हाइपोटेन्यूज से, और ऊपर और नीचे वाला जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों की लेंथ एक ही है, इसलिए कॉस ऑफ नेगेटिव ए जो है वो बराबर हो जाता है कॉस ऑफ ए के। और इस तरह से ये जो कॉस है ये एक इवन फंक्शन है, जिसे आप जुफ्त तफाउल भी उर्दू में लोग कहते हैं। हम कोई अलग से लेसन करेंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि ये इवन फंक्शन या जुफ्त फंक्शन जो है ये क्या होते हैं। चले साइन नेगेटिव ए को देखते हैं। साइन नेगेटिव ए जो है हमें मालूम है कि वो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, तो ये जो है जो हमने एडजेसेंट वाली साइड है इसको हम वाई कहते थे, और जो ऑपोजिट ऊपर साइड वाली है वो एक्स। तो नीचे जो नेगेटिव ए वाली जो ऑपोजिट साइड है वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रही, तो साइन नेगेटिव ए जो है वो एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज, नेगेटिव एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा। हमें मालूम है कि साइन ऑफ ए जो है वो जो ऊपर एक्स है हमारे पास, जो इसका साइन प्लस है, वो एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो अब अगर हम इन दोनों को देखें, साइन माइनस ए को और साइन ए को, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि साइन ऑफ नेगेटिव ए जो है ये बराबर हो गया माइनस ऑफ साइन ए या नेगेटिव ऑफ साइन ए। ठीक है, तो ये एक नई हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो पता है। तो साइन ऑफ नेगेटिव ए जो है ये बराबर हो गया माइनस ऑफ साइन ए। ठीक है, और इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम ऑड फंक्शंस या तफाउल उर्दू में कहते हैं, और हम जैसे आपसे कहा कि हम इसके बाद में हम इस पे बात करेंगे किसी और प्रेजेंटेशन। तो ये देखा आपने कि हमने जो है वो सोकाटोआ जो है उसकी जो डेफिनेशन है उसको हम इस्तेमाल कर करके मुख्तलिफ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इकाइयाँ या आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हम प्रूफ करते जा रहे हैं, और आप चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं ताकि कभी कोई सवाल जब आप हल कर रहे हों तो उसमें फ़ौरन ही आप उसे इस्तेमाल कर सकें। हम कहेंगे नहीं कि आप याद कर लें, क्योंकि आप इनको बहुत आसानी के साथ से इस तरह से डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने में फ़ायदा ये होता है कि कभी अगर आपको इसको इस्तेमाल करना हो तो फ़ौरन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिराइव करने में ज़ाहिर बात है थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलें और देखते हैं और कोई इकाई अगर हम जो है वो निकाल सकें इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिला के। तो साइन ऑफ ए प्लस पाई ओवर 2 को देखते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, हमें साइन ए प्लस बी हमें उसका फार्मूला मालूम है, हमने उसको जो है वो कुछ अर्से पहले जो है वो डिराइव किया था, तो वही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं। साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला जिसमें बी की जगह हम पाई ओवर 2 लगा देते हैं, तो वो हो गया साइन ए टाइम्स कोसाइन पाई ओवर 2। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी था, याद होगा आपको, तो बी की जगह पे पाई ओवर 2 लगा दिया, प्लस साइन ऑफ पाई ओवर 2, ये फार्मूले में बी था आपको पता होगा, साइन पाई ओवर 2, और पाई ओवर 2 रेडियंस के अंदर हम कर रहे हैं। डिग्रीज में आपको मालूम है कि पाई ओवर 2 जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर होता है, तो साइन पाई ओवर 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए। अच्छा, अब ये बराबर हो गया साइन ऑफ ए। अब कोसाइन ऑफ पाई ओवर 2 या कोसाइन ऑफ 90 डिग्रीज हम याद करें कि क्या होता है। आप याद करें कि जब हम यूनिट सर्कल वाली डेफिनेशन देख रहे थे तो 90 डिग्रीज का एंगल जो है वो सीधी लाइन जो बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर गई थी, और एक्स वाई जो उसके कोऑर्डिनेट से उस पॉइंट के जहाँ पे उसने टच किया था तो वो 0 1 थे, जहाँ पे 0 जो है वो कॉस के बराबर था, और जो वाई कोऑर्डिनेट या 1 जो था वो साइन के, तो कॉस पाई ओवर 2 0 के बराबर हो गया, और साइन पाई ओवर 2 जो है वो उसी डेफिनेशन के हिसाब से हमें याद है कि वो 1 के बराबर था। ठीक है, तो हमने 1 लिख लिया यहाँ पर, और टाइम्स कोसाइन ऑफ ए। तो ये हमारा पाई ओवर 2 कोसाइन और साइन की वैल्यूज हमने लगा दी, साइन ए टाइम्स 0 0 हो गया, और 1 टाइम्स कॉस ए जो है उसको हम सिर्फ कॉस ए करके लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस पाई ओवर 2 बराबर हो गया कोसाइन ऑफ ए के, और हमने एक ये नई जो है एक इकाई जो है वो यहाँ पर निकाली, ज़बरदस्त। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है मुख्तलिफ चीज़ें लगा के हम ये नई जो है इकाइयाँ वो निकाल लें,
और इसमें हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि साइन ए प्लस पाई ओवर 2 का मतलब क्या है कि अगर हम साइन को जो है शिफ्ट कर दें उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, पाई ओवर 2, तो वो कॉस ए बन जाता है। या मसलन अगर हम इसका ग्राफ बना रहे हो तो साइन ए प्लस पाई ओवर 2, या साइन के ग्राफ को अगर 90 डिग्रीज हम शिफ्ट कर दें लेफ्ट की तरफ, तो वो बिल्कुल कॉस के ए के ग्राफ के तरह बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम जो है फ़र्ज़ करेंगे, अगर हम ए के अंदर जो है ए को हम ये फ़र्ज़ कर लें कि वो बी माइनस पाई ओवर 2 के बराबर है, तो हम ये दूसरी आइडेंटिटी जो है हम वो ये वाली निकाल सकते हैं, जिसमें साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस ए माइनस पाई ओवर 2 के। यानी हमने ए की जगह पे बी रख लें, मसलन क्या ए को हम बराबर कर दें बी माइनस पाई ओवर 2 के, या बी बराबर हो जाए ए प्लस पाई ओवर 2 के, और वो चीज़ जब हम इसमें ए की जगह पे लगाएंगे अपने ऊपर वाले उसमें, तो ये हमें एक नई आइडेंटिटी मिल जाएगी जिसके तहत साइन बी बराबर हो जाएगा कॉस बी माइनस पाई ओवर 2 के। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह से जो है चीज़ें इधर उधर करके हम मिला के मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं और नई जो है वो इकाइयाँ जो हैं वो दरियाफ्त कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे अभी हमने किया, इसी तरह से हम साइन ए माइनस बी के लिए जो है देखते हैं कि हमें साइन ए प्लस बी के लिए मालूम है, हम वही साइन ए प्लस बी जो है वो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें बी को माइनस बी रख लेते हैं, तो साइन ए कॉस माइनस बी। ठीक है, वही फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन प्लस साइन माइनस बी टाइम्स कॉस ऑफ ए। अभी हमने साइन और कॉस नेगेटिव ए के लिए जो है वो इकाइयाँ निकाली थी, वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉस ऑफ नेगेटिव बी हमें पता है कि ये इवन फंक्शन है कॉस, तो ये कॉस ऑफ नेगेटिव बी जो है वो कॉस ऑफ बी के बराबर होगा, तो वो चीज़ लिख ली हमने यहाँ पे, साइन ए टाइम्स कॉस ऑफ बी। ठीक है जी, और साइन ऑफ नेगेटिव बी जो है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वो नेगेटिव ऑफ साइन बी के बराबर होता है, तो हम इसको नेगेटिव साइन यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, और तो ये हम यहाँ पे आपको ये देखें, ये माइनस साइन बी के बराबर है। ठीक है, और आप इसमें यूनिट सर्किल की डेफिनेशन से भी इसको देख सकते हैं दोबारा से अगर याद ना रहे, तो ये हो गया साइन ऑफ बी नेगेटिव साइन के साथ टाइम्स कॉस ऑफ ए, और एक ये नई जो है हमें एक आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी की पता चल गई। हमें साइन ए प्लस बी की पहले से पता थी, हमें कॉस ऑफ नेगेटिव बी और साइन ऑफ नेगेटिव बी की जो हमने निकाली इकाइयाँ, उनकी वजह से हमने साइन ए माइनस बी की भी निकाल ली। तो आप जो है मुख्तलिफ जो है वो इकाइयाँ वो इस्तेमाल कर करके और मिला के उनसे नई इकाइयाँ जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं। और इन सब जो इकाइयाँ जैसे हमने निकाली हैं, इनके यही इसी जैसी जो है आप वो कोसाइन और कोटेंजेंट और कोसिकेंस उनके लिए भी निकाल सकते हैं, अगर आप चीज़ों को इन्वर्स करके और देखें कि क्या क्या चीज़ बनती। तो हम आपसे जो है वो बिल्कुल कहेंगे कि आप जो है वो ट्राइंगल्स ड्रॉ करें, सोकाटोआ की डेफिनेशन यूज़ करें, और मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ जो हैं उनको ड्रॉ करके भी देखें कि वो कैसी लगती हैं। और हमें उम्मीद है कि यानी आपको ये जिस तरह से हमने ये मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ निकाली हैं वो आपको पसंद आया होगा, और हमने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया। आखिर में आपको सिर्फ ये बताएंगे कि सोकाटोआ की डेफिनेशन जो है उसको याद रखें, उसको इस्तेमाल करके आप ये सारी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। यूनिट सर्किल वाइड डेफिनेशन जो है याद रखें, यूनिट सर्किल वाइड डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुकम्मल डेफिनेशन है। अगर वो आपको याद है तो आप ये सारी चीज़ें खुद से डिराइव कर सकते हैं। जाइए, जाके मज़े कीजिए।